हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों फरवरी 2021 करंट अफेयर्स की सीरीज़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फरवरी 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय या फिर नागालैंड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, नागालैंड। दोस्तों नागालैंड एक उत्तर पूर्वी राज्य है जो सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत आता है और नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर वर्ष 1963 ईस्वी को की गई थी। अब दोस्तों आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि यह राज्य जो है वो इतना पुराना राज्य है, वर्ष 1963 ईस्वी में ही इसकी स्थापना कर दी गई थी, फिर भी आज पहली बार वर्ष 2021 में जो है कि इसकी विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया। इसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि यह काफ़ी पिछड़ा हुआ और पहाड़ी क्षेत्र का राज्य है और इसकी एक बहुत बड़ी सीमा, जैसा कि आप इस मैप में भी देख पा रहे होंगे, इसकी एक बहुत बड़ी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। तो इस जो है कि राज्य में बहुत से सेपरेटिस्ट थे, अलगाववादी थे, वह डिमांड कर रहे थे कि हम एक अलग देश बनाएंगे नागालैंड के नाम से। तो दोस्तों अब वहाँ पर काफ़ी शांति हो गई है, तो इस चीज़ को देखते हुए वहाँ पर पहली बार वहाँ के विधानसभा में, नागालैंड की विधानसभा में पहली बार हमारा राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और जो इसका न्यायिक क्षेत्र है वह जो है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। और गुवाहाटी शहर है जो दोस्तों अब जैसा कि इस मैप में भी देख पा रहे होंगे, गुवाहाटी शहर नागालैंड की जो पड़ोसी राज्य है असम, उसका एक शहर है, वहाँ पे है गुवाहाटी। दोस्तों इस मैप में भी एक चीज़ आप और भी देख रहे हो, जैसा कि अभी मैंने आपसे जिक्र किया सेवन सिस्टर्स का, तो सेवन सिस्टर्स यही 7 जो है कि राज्य हैं जो कि मैप में दिखाई दे रहे हैं और ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। तो इन 7 उत्तर पूर्वी राज्यों को मिलाकर आपस में सेवन सिस्टर्स या 7 बहनें कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इन 7 स्टेट्स में सिक्किम का नाम नहीं है, तो सिक्किम को छोड़ के बाकी जो 7 छोटे छोटे राज्य हैं उनको हम सेवन सिस्टर्स या 7 बहनें कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में अरब सागर में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ पैसेक्स नामक युद्धाभ्यास किया? और दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर श्रीलंका। तो दोस्तों इनका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इंडोनेशिया। दोस्तों अभी फरवरी में ही जो है कि भारतीय नौसेना ने अरब सागर में इंडोनेशिया की नौसेना के साथ एक युद्धाभ्यास किया और इस युद्धाभ्यास का जो लक्ष्य था या एम था वो ये था कि कभी अगर कोई सुनामी वगैरह आ रही है तो उस स्थिति में कैसे हम अपने आप को सेव कर पाएंगे, अपने नागरिकों को। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप देखते होंगे कि वीडियोज़ में जब भी मैं आपके सामने क्वेश्चंस पुटअप करता हूँ तो क्वेश्चंस के जब ऑप्शन देता हूं तो ऑप्शंस के साथ में उसके बगल में कोई न कोई एक हिंट या फिर उस देश का झंडा या फिर फ्लैग या फिर उससे रिलेटेड कोई न कोई चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए इसीलिए रहता है कि अगर आपके माइंड में उस देश का झंडा हो या फिर उससे रिलेटेड कोई चीज़ आ रही हो तो उसका करेक्ट आंसर फीचर दोस्तों अगर आपको पसंद आता है और आपके लिए हेल्पफुल होता है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर बात हो रही थी इंडोनेशिया की, तो जैसा कि आप मैप में भी इंडोनेशिया का मैप मैंने लगा रखा है, आप देख रहे होंगे दोस्तों कि इंडोनेशिया कई पार्ट्स में बटा हुआ है। वास्तव में इंडोनेशिया देश कई छोटे छोटे द्वीप समूह का एक कॉम्बिनेशन है, उनका एक समूह है और जैसा कि आप इस मैप में भी देख पा रहे होंगे जितने भी केसरिया कलर से जो भी मार्क किया गया है वो पूरा ही इंडोनेशिया है। उसके अलावा इसके बगल में और भी छोटे मोटे देश हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और इंडोनेशिया का जो मुद्रा है वह है इंडोनेशियन रुपया। दोस्तों आपको बता दूं कि इंडोनेशिया से हमारे देश भारत के बहुत ही अच्छे संबंध हैं और दोस्तों अगर हम करंट की बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले ही
इंडोनेशिया में एक मेरापी नामक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। और दोस्तों यहीं पर दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग एक जो है कि मिली है और यह लगभग 45,000 वर्ष पुरानी है। और यह जो पेंटिंग है वह एक सुअर की पेंटिंग है। एक और फैक्ट आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इंडोनेशिया देश के साथ हमारे देश भारत के संबंध बहुत ही पुराने और बहुत ही अच्छे हैं। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमने अपना 72वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया है और इस 26 जनवरी के अवसर पे हमने किसी भी मुख्य अतिथि को नहीं बुलाया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बताता चलूँ कि सबसे पहले जो हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे वह इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री सुकार्नो जी ही थे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सिद्धार्थनगर जिले का प्रसिद्ध काला नमक या बुद्धा नामक एक चावल है उसको किस देश को निर्यात करने की घोषणा की गई है। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर या फिर भूटान। तो दोस्तों इनका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड सिंगापुर। सिंगापुर को जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह जो चावल है उसको निर्यात करने की घोषणा की है। यहीं पर दोस्तों आपको सिंगापुर के बारे में कुछ बताता चलूँ कि सिंगापुर दोस्तों अगर आप जियोग्राफिकली देखेंगे तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा देश है और इसकी आबादी भी बहुत ही कम है। क्षेत्रफल के मामले में दोस्तों यह मालदीव के बाद एशिया का दूसरे नंबर का सबसे छोटा देश है। और दोस्तों आपको बताता चलूँ कि अगस्त वर्ष 1963 ईस्वी को जो है कि सिंगापुर ब्रिटेन से आज़ाद हुआ, लेकिन इसकी आज़ादी के तुरंत बाद ही इसको मलेशिया में मिला दिया गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों अगस्त 1965 ईस्वी को सिंगापुर ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया और वर्तमान समय में सिंगापुर दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों और क्वेश्चन है फरवरी 2021 में किस देश ने पर्यावरण से संबंधित पेरिस समझौते में वापस आने की घोषणा की है। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों रूस, अमेरिका, भारत या फिर फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड अमेरिका। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बताता चलूँ कि वर्ष 2019 में अमेरिका की ट्रंप सरकार ने इस समझौते से बाहर आने का फैसला लिया था। लेकिन अब जब अमेरिका के राष्ट्रपति बदल चुके हैं और ट्रंप के बाद अब जो बाइडन आ गए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं, तो उन्होंने यह फैसला किया है कि अब वह पेरिस एग्रीमेंट में वापस आएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों और अगला प्रश्न है फरवरी 2021 में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने का फैसला किया है। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों सागर, बैतूल, होशंगाबाद या फिर रीवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होशंगाबाद। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है फरवरी 2021 में मुंबई में आयोजित दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया। और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों अक्षय कुमार, के मेनन, मनोज बाजपेयी या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड के मेनन। यहीं पर दोस्तों अगर हम अन्य पुरस्कारों की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अक्षय कुमार को उनकी फिल्म लक्ष्मी के लिए दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को दिया गया उनकी फिल्म छपाक के लिए। साथ ही दोस्तों बताता चलूँ कि सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक अभिनेता का पुरस्कार से सम्मानित किया गया दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को, जबकि सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक अभिनेत्री का जो है कि पुरस्कार दिया गया कियारा एडवानी को। यहीं पर दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को, जबकि सर्वश्रेष्ठ वेब अभिनेता का पुरस्कार बॉबी देओल को उनकी वेब सीरीज आश्रम के लिए उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है वर्ष 2021 का खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड कर्नाटका। दोस्तों इससे पहले वर्ष 2020 में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का आयोजन जो है वह उड़ीसा राज्य में किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों
और प्रश्न है, फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किस शहर में प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय स्थापित किया गया? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या फिर मेरठ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, वाराणसी। वाराणसी जिले में दोस्तों जो है प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर्स के लिए शौचालय स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, और अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में वर्ष 2020 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे या फिर अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड, हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है, इसे जो है कि वर्ष 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल होने वाला यह देश का एकमात्र शहर है। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस शहर में देश की पहली जल मेट्रो सेवा माने वाटर मेट्रो सर्विसेज की शुरुआत की गई? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों कोलकाता, हैदराबाद, कोच्चि या फिर चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, कोच्चि। दोस्तों केरल की राजधानी कोच्चि शहर में जो है कि जिस तरह की मेट्रो रेल सेवाएं होती हैं, उसी तरह का एक मेट्रो नाव की जो है कि शुरुआत की गई है। और इसमें जो नाव है वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगी। और साथ ही बता चलूँ दोस्तों कि यह जो नाव होगी वह जिस तरह से मेट्रो ट्रेन में कभी आप यात्रा किए हों, तो मेट्रो ट्रेन की तरह उसके अंदर पूरी सुविधाएँ होंगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने प्रश्न की तरफ, और आज का आपके लिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्व भारत के 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में से एक राज्य नहीं है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या फिर नागालैंड। दोस्तों हमेशा की तरह अगर आपने इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अब तक आपको मिल गया होगा, और उस सही आंसर को आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप इस फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस फेसबुक पेज की खासियत यह है दोस्तों कि इस पेज पर आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता है, उसका आपको आंसर भी दिया जाता है। प्रश्न पूछने के बाद अगर आप उसका आंसर सही देते हैं तो उसको लाइक किया जाता है, और अगर आप प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो विद मोर डिटेल्स आपको उसका आंसर प्रोवाइड कराया जाता है। शर्त ये रहती है कि आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है सही या गलत। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।